जहां हर रंग है जवां खुशी का है ये पल सजी है कहकशां सितारों का जहां स्टार है और साथ में स्टाइल है, थोड़ी ज़रा मेहनत करनी पड़ेगी। वो यहाँ लंदन से आए हैं और हम में से कोई बाहर गया हुआ भी नहीं था उस ज़माने में, लेकिन हम सब बहुत ओह माय गॉड ये वाले स्टाइल बहुत मारते थे ना उस ज़माने में, इंग्लिश ऐसे बोलते थे हम। नहीं, मैंने पूछा नादिया क्या पहनना चाहिए, शी सेड समथिंग स्टाइलिश, वो कोई हाँ ऐसा नहीं, स्टाइलिश होना चाहिए। घंटों काउंसलिंग करती हूँ और मैं भी डाउन हो जाती हूँ। वैसे मैं कहती स्टॉप मत करो ये जो, क्योंकि तुम्हारी सुन भी नहीं रहे, खून पी के चले जाते हैं, बस हम ऐसे पड़ी होते हैं। वैम्पायर सच क्लीन हार्ट, जिसे कहते हैं ना शफाफ इंसान होता है ना, क्लीन बिल्कुल। तो नाजिया इज अ प्योर पर्सन। डिजाइनिंग छोड़ दी क्योंकि इतने बड़े बड़े माफियाज आ गए थे, मतलब इतने बड़े बड़े जाइंट्स आ गए थे कि उसके बाद मुझे जो है ना अपनी डिजाइनिंग को बिल्कुल ही ऑफ करना पड़ा। उसके अलावा मेकअप, आई लव मेकअप। सुन रे सजनिया तेरे संग दुनिया ऐसे जैसे हर सुबह हार है जिया नहीं जाए तेरे बिन हाय तुमसे ही हमको प्यार है अब हमारा नेक्स्ट सेगमेंट जो है इट्स अबाउट सोशल मीडिया। मतलब मैं आपको तो मैंने देखा है जिस तरह आपने यूट्यूब चैनल अपना चलाया बल्कि लॉन्च किया, उसके बाद आई रिमेंबर जब मैं दुबई गया हुआ था तो नादिया ने कहा अच्छा सुनो मैंने फलां रेस्टोरेंट जाना है तो मेरे साथ चलो। तो वहाँ पे जी जाके फ़ोन के साथ ना हम देख रहे हैं कि अच्छा ये इतना है। That was for your YouTube channel. हाँ शुरू में बिल्कुल 16-17 की बात है। और उसके बाद उसमें कितना एक्सेल किया कि अब उस पे नादिया कोई चीज़ लगाती है तो उसमें मतलब hundreds thousands of views आ जाते हैं फौरन। Not only that, I believe amongst all the Pakistani celebrities, you're the first one जिनके 100K followers थे, right? हाँ जी बिल्कुल, YouTube पे। that's right। और माशाल्लाह मतलब मैंने बड़ा सीखा, मैंने बड़ा खर्चा किया शुरू में, सारा दिन सफोरा बैठी रहती थी। तो मैंने स्टार्ट तो पहले मेकअप और उससे लाइफस्टाइल से किया था, उसके बाद फिर शादी के बाद सबको फैमिली में बड़ा इंटरेस्ट हुआ। मुझे भी अच्छा लगा, मैं कहा ये तो यार इजी है मेकअप वाला, तो बहुत मुश्किल काम है। फिर ये कि मैं शिफ्ट हो गई थी तो मैंने कहा प्रोडक्ट्स वगैरह लाना सारा वो भी मेरे लिए मुश्किल हो रहा था। तो जब इस पे स्विच किया तो आई स्टार्टेड गेटिंग मोर व्यूज। तो आई थिंक अगर आप यूट्यूबिंग सीरियसली करें तो आपको कोई और जॉब करने की जरूरत ही नहीं। फिर अब मुझे उसके साथ ना बाकी शोज चीजें ड्रामे में कहती हूँ यार उस पे कम पैसे, इसमें आप यू मेक मोर मनी और अपने टाइम पे यू आर द बॉस कन्वीनियंट पे। हाँ तो मैं इसको ज्यादा एंजॉय करती हूँ। अभी भी उसी तरीके से टाइम इसके लिए आपने निकाला भाई यूट्यूब के लिए, अब थोड़ा सा डिस्ट्रैक्ट हो गए? कभी वही बात है कि एट सम टाइम्स क्योंकि फिर आप और अच्छा, लेकिन वो बैलेंस होता है ना, ब्रांडिंग कर रहे होते हैं, दूसरी चीजें कर रही होते हैं, फिर मैं इसको थोड़ा सा स्लो कर देती हूँ कि यार अभी काम दूसरा चल रहा है। सब अलीज़े आई है तो मैं 10 दिन है बिल्कुल कुछ नहीं मैंने कुछ किया कि आई एम जस्ट स्पेंडिंग टाइम विद हर। हाँ मगर तुम्हारे जो मरी का ट्रिप था उसमें जो घर ले रहे थे वो बहुत मजे का मैंने देखा था। हाँ और फिर फ्लाइट पे जा रहे हैं। हाँ भाई मुझे लोग बता रहे होते हैं अच्छा अभी तो नादिया ने ये किया था, अभी रमज़ान आया था, रमज़ान में ऐसी दावतें थी, अच्छा तुम भी गई थी उस दावत में ना। तो मतलब ये सारी चीज़ें जो है ना घर वाले तो नहीं परेशान होते कि क्या हर वक्त वीडियोस बनाते रहते हो? मेरे घर में सारे माशाल्लाह आर्टिस्ट हैं, सबसे बड़े मेरे मियाँ, वेरी लकी अल्हम्दुलिल्लाह। सबसे अच्छी बात ये कि फैसल इज सो अंडरस्टैंडिंग कि बहुत कम लोग ऐसे होते हैं कि वो समझते हैं कि वीडियो बना रही है, ये कर रहे हैं, ये आएंगे और इतनी मज़े की बात करेंगे, लोग मिस करते हैं, कहते हैं इनके बगैर वीडियो ना बनाया करें। कीनू हमारा बहुत स्पॉन्टेनियस है और अजान तो हैंडसम, मैं बता रही हूँ, अब ये सब एक्टर्स फारिग हो जाएंगे, तो बहुत ही हैंडसम है माशाल्लाह से, ट्रेंड है, बट टॉट बाय द बेस्ट। हमारे घर में तो हाउस हेल्प भी जो है ना, जो ड्राइवर कुक ये वो भी हर वक्त रेडी सब ट्रेन हो गए। हाँ किसी वक्त जी बिल्कुल, ये मैं ये बना रहा हूँ बाजी, ये वो सारा हो रहा है, सब यूट्यूबर्स हैं मेरे घर में। अजान का एक फेज आया बीच में जब उसको होता था कि ममा दिस इज एम्बैरेसिंग, क्या आप वीडियो बना रही हो, आया कुछ अच्छा। फिर मैं उसको बुलाया, मैंने कहा बेटा क्या मसला है तुम्हें, क्यों कह रहे ममा मुझे ऐसी बस शर्म आती है, ये वो क्या सब फ्रेंड्स कहेंगे। मैंने कहा बेटा जो अपना काम होता है ना, जो फैमिली का काम होता है, हमेशा उससे प्राइड लेना चाहिए, ठीक है ना, कभी एम्बैरेस नहीं फील करना। अच्छा मैंने बोल दिया उसको, फिर भी समझ नहीं आई। फिर थोड़े दिन एक दफ़ा आया वीडियो में तो आगे ना स्कूल में Zan, we saw you in the video. Oh my God, you're on YouTube. Yes, that's so cool. Your mom is so cool. लड़कियों ने जब तारीफ की, I'm sure that must have done the trick. बच्चा कह रहे हैं, really? अब तो कहता है मामा तो लड़कियां सारी मुझे बड़ा मैं पॉपुलर हो गया हूँ कि मैं YouTube पे आ रहा हूँ, नेक्स्ट वीडियो कब है? अब वो बकायदा आता है, फौरन बाल ठीक करता है कि ना ये वो उस एज में कि वो भी नोटिस हो रहा है, नोटिस कर रहा है। तो मैंने कहा बेटा देखा, लेकिन नहीं मामा नेक्स्ट में ना मुझे बता देना पहले ही।
अब उसको समझ आया कि इट्स कूल, लोग पसंद करते हैं, कोई मजाक नहीं उड़ाता। हाँ जाहिर बात है। नहीं अच्छा, मैं हाँ कहती फैमिली का शामिल होना ना सोशल मीडिया में बहुत इंपॉर्टेंट है। माशाल्लाह से शी इज़ वेरी लकी कि फैसल भाई जो है ना इन्वॉल्व रहते हैं। मेरे हस्बैंड जो है ना वो कैमरे उनके भाग जाते हैं, बड़ी मुश्किल से हाथ पाँव जोड़ने पड़ते हैं उसके लिए, एक वीडियो छोटी सी बना दो प्लीज़, नहीं बना। तो मैं आई मस्ट से कि फैसल भाई माशाल्लाह वीडियो तो चले छोड़े, लेकिन पिक्चर्स में तो कोई मसला नहीं होता कि नहीं मैं यू गोइंग टू अपलोड इट ऑन नहीं, सोशल 6 दफ़ा मीडिया। खींचो तो एक अच्छी आनी चाहिए, मतलब एक अच्छी हम आती अभी है। मूवी पे कहते हैं इमरान भाई साहब कितनी पिक्चर्स हाँ, उस पे कमेंट दिए ये तुम लोग सब अच्छे लग रहे हो, मैं नहीं अच्छा लग Oh my God, कैमरा शाइन अच्छा तो अप्रूवल उनसे लेनी पड़ती है पहले। है, बड़े मजेदार, इज लॉट ऑफ फन, अच्छा। बट बस जरा कैमरा शाइन। चले जी, इस बात पे हमारी नेक्स्ट ब्रेक है, वील टेक आवर नेक्स्ट ब्रेक, और ब्रेक के बाद वापस आ रहे हैं और फिर हम ज़रा सोशल मीडिया पे देखें कि ये दोनों ख़वातीन कितनी एक्टिव हैं और इनके क्या कमेंट्स हैं वहाँ पे। कि दौड़ लगवाएंगे। सजी है कहकशां सितारों का जहां। तो रुबीना आपा मुझे बहुत पसंद है, मुझे इतना अच्छा लग रहा है उनके साथ। हाँ। वो जो बोल रही होती है मैं ऐसे सुन रही होती हूँ, देख रही होती हूँ। शी इज अ बॉर्न जज भाई, क्या एनालिस्ट है वो बंदी। उनकी जो नज़र है ना कि क्या एक्सप्रेशन उस वक्त होना चाहिए था, क्या नहीं था, क्या मिसिंग था, उसका पत्ता इधर था, बहुत बारीकी से देखती हूँ। अच्छा, और वहाँ लंदन में एक चीज़ है कि वहाँ पे हर कोई तैयार होके निकलता है। मैं देख रही हूँ तो वहाँ पे लड़कियों ने पूरे मतलब पूरा कॉस्मेटिक सर्जरी हर एक की हुई हुई है, लैशेस हर एक की लगी। मैं तो फिर भी आर्टिफिशियल लैशेस लगाती थी, वहाँ पे वो जो एक्सटेंशन परमानेंट होती है वो लगाई हुई होती थी। सितारों का जहां हर रंग जहां खुशी का है ये पल सजी है कहकशां सितारों का जहां सितारों का जहां हर रंग जहां खुशी का है ये पल सजी है कहकशां सितारों का जहां। जी वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और जब आपके गेस्ट भी होस्ट हों तो जारी बात आपको पता है ब्रेक्स में भी एक हलचल मच रही होती है, गपशप चल रही होती बातें है, नहीं रुक रही होती। हाँ जी। अच्छा जी, हम आपके सोशल मीडिया पे गए, उसमें से कुछ पिक्चर्स हमने सेलेक्ट किए हैं और वीडियोस, उसके बारे में आप हमें बताइए क्या है। खुशी का है ये पल सजी है कहकशां सितारों का जहां। हेलो गॉर्जियस। तुमने पिक्चर लिया नहीं? अच्छा, ये आपकी अनऑफिशियल फोटोग्राफर भी है ये आपकी। नहीं, वो एंगल ऐसा था ना, मैंने कहा ना ये पिक्चर साथ ही होते हैं अक्सर, ये वाली बस। और ये इतना प्यारा बना हुआ था ना पीछे अच्छा। फ्लावर्स का एक रेस्टोरेंट में। अरे ये कंप्लीट फैमिली है माशाल्लाह। ये बड़ी रेयर पिक्चर है क्योंकि हमारा जो बड़ा बेटा है वो शिकागो में होता है, उसके साथ तस्वीरें शादी से पहले बनी थी। फिर ये जो अभी हमने लास्ट ईयर यूएस हम गए से मिलने। अच्छा, ये बिल्कुल शादी के ना मेरा ख्याल फर्स्ट मंथ की कुछ लग रही है मुझे, पुराने घर में जब मैं भी फैसल के घर में शिफ्ट नहीं हुई थी। अच्छा जी, नेक्स्ट। एंड द कैमरा लव्स हिम। Yes. बड़े फोटो ये दिस इज फ्रॉम द शो दैट यू डू। मेरी एक नई फैमिली है हाँ जी। क्योंकि हम इतना मिलते हैं, एवरी थर्सडे हमारी रिकॉर्डिंग होती है। तो मुकरम, और मुकरम को मैं बहुत पुराना जानती हूँ, मेरी टीम में मेरे साथ होता था, ही वाज हेड ऑफ कंटेंट। हम लोग शो कर रहे थे लाहौर में। तो मुकरम ने नया शो शुरू किया, इट्स अ वेरी बोल्ड शो। और मैं अब बड़े अरसे बाद में कहती है कुछ चैलेंजिंग आएगा तो करूँगी। दिस इज़ गुड, दिस इज़ रियली नाइस, क्योंकि इसमें मेहनत है, होमवर्क है। तो हम कोई 5 दिन तैयारी करते हैं, फिर जाते हैं, बिल्कुल ऐसा जैसे मैं एग्जाम देने जा रही हूँ, क्योंकि ड्रामास को जज करना, जज एक्टर्स करना। को, डायरेक्टर्स, राइटर्स, तो आप अगर उनके नंबर काट रहे हैं या कुछ कह रहे हैं तो यू मस्ट हैव लॉजिक बिहाइंड इट। सब्सटेंशियल। तो सारी किस्तें देखते हैं, ड्रामे देखते हैं, नोट्स बनाते हैं। तो रुबीना आपा मुझे बहुत पसंद है, मुझे इतना अच्छा लग रहा है उनके साथ। वो जो बोल रही होती है मैं ऐसे सुन रही होती हूँ, देख रही होती हूँ। मारिया मुझे बहुत पसंद है। हाँ, मारिया इज आल्सो। नहीं, रुबीना आपा का तो शी इज अ बॉर्न जज भाई, क्या एनालिस्ट है वो बंदी। उनकी जो नज़र है ना कि क्या एक्सप्रेशन उस वक्त होना चाहिए था, क्या नहीं था, क्या मिसिंग था, उसका पत्ता इधर था, बहुत बारीकी से देखती हैं, उनसे तो हम सीखते हैं। तो ये मेरी वो नई फैमिली है जिनसे हम रोज़ मिलते हैं। हम जजेस हैं और मुकरम हमारे साथ होस्ट है और उसका प्रोड्यूसर है शो का। तो बात सुनिए, जब आप किसी को क्रिटिसाइज कर रही होती हैं, ये कम नंबर देती हैं, तो यू नो एवरीबडी, तो लोग कॉल करके या मैसेज करके कहते नहीं कि ये ना क्या दिया। क्या? हाँ। You're my friend, why did you do this to me? मैं कहती हूँ बेहतर काम करो,
कितने भी मेरे क्लोज लोग हों, मैं अगर नहीं सही चीज़ तो मैं नहीं बोल सकती कि सही है। मैं हूँ स्ट्रेट फॉरवर्ड हूँ, ऑनेस्ट हूँ, बहुत ज़्यादा। बिल्कुल ऐसे ही होना चाहिए वैसे, है ना? मैं कर ही नहीं सकती, मुझ पे आता ही नहीं कि झूठी Fake, तारीफ कर रही हूँ। हाँ। अच्छी तारीफ होगी तो मैं खुल के करूँगी, और जब सही नहीं होगा तो मैं कह दूंगी नहीं सही, गलत है। अच्छा जी, नाजिया का आप सेगमेंट देखते हैं सोशल मीडिया का? फ्रेंड्स, माय ब्यूटीफुल फ्रेंड्स। ये हमारा जो है ना एक वाला गैंग वाला सीन है ना पूरा। ओके। ओह अच्छा। ये बहुत कम फ्रेंड्स हैं, अभी हमारे बहुत बड़ा ग्रुप अच्छा है। ग्रुप हाँ, है। ये तो अभी सिर्फ आपको चंद नजर आ रहे हैं। और मजेदार लोग, ये भी सोचें, ये डॉक्टर वजाहत ये भी खैर यहाँ ट्रांसमिशन हाँ, कर रहे थे, ट्रांसमिशन करते अभी हैं। साइकाइट्रिस्ट हैं। ये मेरी ईद की पिक्चर है। लुक गॉर्जियस। ये मेरे आने से, मेरे पास आने से पहले थी, बाद उसके बाद ससुराल के साथ गई थी। ये मेरी सिस्टर इन लॉ ने खींची है मेरी पिक्चर ना। हम दोनों का बड़ा शौक है। And your makeup is on point. Do you take bridal appointments also? Yeah. A lot of bridal appointments, party makeup. होंगे कंफर्टेबल यार, ये वो सारे फैसल में कंफर्टेबल हो, ये इतना तैयार होके निकलती है ना होते हैं कुछ लोग vacation पे। यार। Pictures से ही होती है ना। मुझे वहाँ पर पूरा अपना मतलब हर जगह पिक्चर, सोशल मीडिया। अच्छा, और वहाँ लंदन में एक चीज़ है कि वहाँ पे हर कोई तैयार होके निकलता है। मैं देख रही हूँ तो वहाँ पर लड़कियों ने पूरे मतलब पूरा कॉस्मेटिक सर्जरी हर एक की हुई है, लैशेस हर एक की लगी। मैं तो फिर भी आर्टिफिशियल लैशेस लगाती थी, वहाँ पे वो जो सेंसर परमानेंट होती है वो लगाई हुई होती थी। नेल्स फुल होते थे, मैं अपने नेल्स छुपाती रहती थी कि मेरी ये चीज़ कमी। London. So you don't get conscious इस तरह की public place में making a video for yourself. Appreciate वहाँ पर अगर आपके पास ट्राइपॉड या आपके पास सेल्फी स्टिक है और आप अपनी वीडियो बना रहे हैं तो दे अप्रिशिएट, वो आपको अप्रिशिएट कर करके लोग जा रहे वो होते बोलती कहते हैं। लेट मी टेक योर पिक्चर। Yes, they are very साथ helpful खड़े भी हो that way. जाते हैं आराम ये से। सोशल मीडिया है, ये अच्छा यू फ्रॉम सोशल मीडिया, ओह यू हैव you're a blogger। अभी एक नई चीज शुरू की, आई जस्ट फोटोबॉम्ब्ड योर पिक्चर। मैं बदतमीज मनोज, दबा यहाँ से। नहीं, अभी किसी ने मुझे बोला इंग्लिश में, आई जस्ट फोटोबॉम्ब्ड योर पिक्चर। मैं बदतमीज मेरी फोटो खराब कर दी। उसको मेरी समझ नहीं आई, लेकिन मैं सुना दी उसको। मैंने कहा क्या अच्छी बात है ये। Coming back to what I was asking, appreciation के साथ साथ जब कोई negative comments आते हैं तो उनके साथ, क्योंकि आते तो हैं, सबके साथ आते हैं, किस तरह से डील करते हैं? Does it get to you कि कभी ऐसा होता है कि यार छोड़ो अब मैं नहीं कर सकती, या फिर you just let it be, you don't care? नहीं, उस पे तो फैसल सारे कमेंट्स चेक करते हैं, डिलीट बैन ऑन चैनल, हाइड यूजर, बैन कर दो उसको, मतलब रिस्ट्रिक्ट, उससे कहो कि अब घर से बाहर ना निकलना दो। नहीं, बिल्कुल हम ऐसे नेगेटिव लोगों को चैनल से ही ब्लॉक कर देते हैं, जो तनकीद नहीं कर रहे होते, जो कि बदतमीजी होती है। कर रहे होते बट इट्स रेयर इन माय केस, बहुत ज़्यादा नहीं होता, लेकिन कुछ ना हो ना तो हम कहते हैं यार इसको ये बहुत ही कोई तकलीफ में है साहिबा, इनको इस तरह ब्लॉक ही कर दिया जाए, बिकॉज मेरा एक पॉजिटिव प्लेटफॉर्म है फॉर माई फैंस एंड फॉर पीपल हु आर पॉजिटिव साइड पे। हाँ जी, हमारी बातें तो चलती रहेंगी। एक छोटी सी ब्रेक में थोड़ा सा हम फ्रेशन अप हो जाएं, क्योंकि बातें बहुत मज़े की हैं, दिल नहीं करता ब्रेक लेने का। विल टेक अ शॉर्ट ब्रेक। सजी है कहकशां सितारों का जहां। दोस्ती बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये कि आपको दूसरा ना कुछ चेंज ना करे यार, आप कि मुझे जो हमारे यहाँ लिबास पसंद नहीं, आपका फलां चीज़ पसंद नहीं, आपको वो पसंद नहीं, ये नहीं कर सकती, वो नहीं कर सकती। नहीं, मैंने कहा यार अब हम बहुत बड़े हो गए हैं। मैं अक्सर लोगों को ये बताते रहता हूँ कि नादिया के साथ मेरी कोई स्क्रीन से इतनी फेमिलैरिटी नहीं है, ठीक है ना। नादिया को मैंने स्क्रीन पे बहुत कम देखा, लेकिन नादिया की पर्सनालिटी के अंदर जो आपने बिल्कुल सही कहा, जो दोस्ती का एलिमेंट है ना, पार्टनरशिप, कंपेनियनशिप, मैं इसको ज़्यादा एंजॉय करता हूँ। फूल को बहार को चमन, दिल को दिल, बदन को बदन, हर किसी को चाहिए तन मन का मिलन। काश ऐसा मुझ पे दिल आपका भी आए, तो बात बन जाए, हाँ बात बन जाए। तारों का जहां, हर रंग अजमां, खुशी का है ये पल, सजी है कहकशां सितारों का जहां, तारों का जहां, हर रंग अजमां, खुशी का है ये पल, सजी है कहकशां
वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और अभी हमें ज्वाइन किया है नादिया खान के हस्बैंड, हमारे बहुत ही प्यारे दोस्त विंग कमांडर फैसल राव साहब ने। जी वेलकम फैसल। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच। और फैसल के साथ मैं अपने व्यूअर्स के साथ ये शेयर करना चाहूँगा कि मेरा एक बहुत पुराना एक रिश्ता, एक ताल्लुक़ है, क्योंकि जिस स्कूल में फैसल थे पीएफ कॉलेज सरगोदा में, मैं भी वहीं पर था उन्हीं दिनों में। आपने इनसे भी दोस्ती निकाल ली अपनी। बहुत पुरानी हो ही नहीं सकता। बहुत। तो विंग कमांडर साहब के विंग्स जो हैं नादिया आप काट चुकी हैं, क्लिप कर चुकी हैं। क्लिक कर चुकी हैं। और बड़े हो गए हैं विंग्स। हाँ बिल्कुल आपके ड्रेस की तरह। ये अच्छा, हालांकि शो तो आपने अभी ज्वाइन किया है जी, लेकिन मेरे ख्याल से शुरू से ही आपका इतना जिक्र हो रहा था कि दिस इज एक्चुअली नाउ अ ट्रीट फॉर मी कि आप एज ए गेस्ट आ गए, क्योंकि ये थोड़ा हमने अनप्लान, ये आसिम ने हमें सरप्राइज दिया है। क्योंकि इतनी दफ़ा नादिया ने हर बात में फैसल ये फैसल वो फैसल ये करते फैसल वो करते, मैंने कहा फिर बुला लेते हैं अपने ऑडियंस और व्यूअर्स के साथ हम शेयर करें कि ये जो है ये सांस भी नहीं लेती है बाप के बगैर। क्या जादू किया आपने? इस पे लोग तहकीक कर रहे हैं कि नादिया जो अपने परों पे पानी नहीं पड़ने देती, उनको आपने कैसे काबू किया? हाँ, कैसे काबू किया बताएं जरा नादिया। हाँ वैसे ही बहुत लोग पूछते हैं कि क्या कैसे नादिया ने शादी की आपसे, और मतलब किस तरह उसका जो मैंने इतने थोड़ी सी देर में जो जज किया है, बिकॉज आई हैव बीन वाचिंग यू बोथ कम्युनिकेट विद ईच अदर, मुझे बहुत दोस्ती आप दोनों के बीच में लग रही है। यू गाइज आर मोर लाइक फ्रेंड्स रादर देन हस्बैंड। रिश्ते चलते हैं दोस्ती पे, मुझे लगता है। मैं सुनती थी फिल्मों में और ये मुझे बात समझ नहीं आती थी, लेकिन आई फील कि दोस्ती बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये कि आपको दूसरा ना कुछ चेंज ना करे यार, आप कि मुझे जो हमारे यहाँ लिबास पसंद नहीं, आपका फलां चीज़ पसंद नहीं, आपको वो पसंद नहीं, ये नहीं कर सकती, वो नहीं कर सकती। मैंने कहा यार अब हम बहुत बड़े हो गए हैं। मैंने कहा भाई ना मैं आपको बदलूँ ना आप मुझे बदलें, और यही बात है कि एक दूसरे की आपको आदतें अच्छी लगें, क्योंकि आप जब बुराई देखना चाहते हैं ना तो आपको बुराई नजर आएगा, और अच्छाई देखना चाहेंगे तो अच्छा ही नजर आएगा। और दूसरी बात ये होती है नादिया कि जब उन्होंने आपको पसंद किया एज अ टीवी पर्सनैलिटी एज इट इज़, अब पसंद कर लिया, उसके बाद चेंज नहीं करना चाहिए। लेकिन करते हैं चेंज करके तो फिर आप वो नहीं रहेंगी ना। टीवी एक्टर पसंद आएगी, मॉडल पसंद आएगी, शादी के बाद नहीं ये भी नहीं, वो भी नहीं, ये भी नहीं, ये भी नहीं, तो भाई आपने पसंद क्यों की ऐसे? बिल्कुल। लेकिन होता है हमारे यहाँ फैसल। नादिया के जो, अब मैं अक्सर लोगों को ये बताते रहता हूँ कि नादिया के साथ मेरी कोई स्क्रीन से इतनी फेमिलैरिटी नहीं है, ठीक है ना। नादिया को मैंने स्क्रीन पे बहुत कम देखा, लेकिन नादिया की पर्सनालिटी के अंदर जो आपने बिल्कुल सही कहा, जो दोस्ती का एलिमेंट है ना, पार्टनरशिप, कंपेनियनशिप, मैं इसको ज़्यादा एंजॉय करता हूँ। वी आर लाइक अ वेरी बिग फैमिली। नाजिया है हमारे साथ, हम बैठते हैं, भी हमारा तो एक्सटेंडेड फैमिली। हाँ जी बिल्कुल। तो वैसे एक बात है नादिया, आप करती थी टॉप 10 लॉलीवुड। हाँ लॉलीवुड सेगमेंट मुझे भी याद है। हाँ अच्छा, अब देखिए एक वो दौर था फिल्मों का, उसमें भी चाहे जैसी फिल्में बनती थी दे वर वेरी एंटरटेनिंग। उसमें मीरा के, रीमा के, रेशम के, वो आया था उसका एक पूरा दौर था उनका, 90s का एक पूरा डेकेड था। रिवाइवल ऑफ फिल्म्स हुआ था जिसमें उर्दू की प्रोड्यूसर्स और हमारे शो का बहुत बड़ा। हाँ तब भी मैं खड़ी हुई कि मैंने कहा इंडस्ट्री खत्म हो गई है। अब उस वक्त लॉलीवुड के बारे में बात करना कंसिडर करते थे। ओह माय गॉड, कैसी बातें कर रही तुम, लॉलीवुड फिल्म देख के आई हो, पाकिस्तानी फिल्म देख के आई हो। हमने तो बचपन में नाम ही नहीं सुना पाकिस्तानी फिल्मों का ना। तो मुझे लगा नहीं यार, वी हैव टू रिवाइव। तो मैं तो लग गई प्रमोशन, इंटरव्यूज, घर घर में हम सेलिब्रिटीज को लेके मतलब हाउस होल्ड नेम बना दिया सबको, बहुत प्रमोट किया, बट सच्चाई के साथ। जो बुरा था बुरा है, अच्छा है तो अच्छा है, जो डिजर्विंग था। और उससे यकीन करें मतलब अच्छा बोलने से क्या हुआ नाजिया, रिवाइवल वाकई आया ऑफ द इंडस्ट्री। आपसे ये पूछना है कि हम जो सोशल मीडिया हमने सेगमेंट किया उसमें हमने आपकी पिक्चर्स देखी, यूट्यूब पे वीडियोस पे हम आपको देखते हैं, एंड नादिया टोल्ड अस दैट यू आर नॉट कैमरा शाय। तो ये हमेशा से आपको थोड़ा बहुत शौक था कि एक्टिंग का, या फिर ये नादिया के साथ रहते रहते आप इंस्पायर हो गए? आई थिंक ये शुरू से ही था मेरे ख्याल में। कहते हैं इनके सारे कोलीग्स कहते हैं। अच्छा। शुरू से ही था। अब आप देखें, थोड़ी देर पहले मैं बैक स्टेज था, मुझे पता नहीं था। बिल्कुल 3 मिनट्स वार्निंग में आपके सामने बैठा हूँ। बिल्कुल सही। तो फिर ऐसा कोई चांस लगता है हम अपने ऑडियंस को खुश कर सकते हैं कि कहीं आप लोग की ऑन स्क्रीन कोई पेयरिंग आ जाए? एयरफोर्स का एक ड्रामा बन रहा था, इनका ऑडिशन हुआ, इनके इनफैक्ट कोर्स को नहीं ऑडिशन करना चाहिए था, उससे सीनियर थे, इनका ऑडिशन हुआ, सेलेक्ट हो गए। लेकिन इनको था नहीं कि एक्टिंग नहीं क्या क्यों नहीं की थी। हाँ, वो किसी वजह से कुछ ऑडिशन सेलेक्ट, वरना भी उस ड्रामे में। लेकिन चले उस वक्त नहीं किया, अब कोई चांस बनता है? विल यू बी एबल टू एंटरटेन सच एन ऑफर या फिर नहीं? आई एम ओपन टू एनीथिंग। ओह माय गॉड, प्रोड्यूसर्स प्लीज ये देख लें, हमारा ऑन स्क्रीन कपल तैयार है। रोमांटिक ड्रामा है तो फिर वो बेगम के साथ, क्योंकि मैं बहुत जेलस हूं भाई। अच्छा, आई एम श्योर अच्छा वो करना बात भी सुनो सिर्फ नादिया, आपके साथ ही अगर चाहिए। किसी और हीरोइन के साथ इनको ऑफर हो और बड़ा कोई रोमांटिक हो,
तो तुम इनको करने दोगी कि कोई बिल्कुल नहीं? करने दूंगी। अच्छा, करने दोगी? हाँ, वाह, मैं आई एम लाइक दैट। ये प्लीज इज इट ऑन द रिकॉर्ड? आ जाइए मैं शूट पे साथ जरूर होंगी लेकिन जैसे मैं करने दूंगी, कोई बात। जैसे पहले हीरोइंस के साथ मम्मी जाया करती थी ना, मैं कि वही बेगम होंगी, साहब जा- कहूंगी थी बाबा के जूस का टाइम हो गया है, बाबा का भी दिखाना चाहिए, चाय लाए बाबा के लिए, बिस्किट भी। मैं वो वाली होंगी। बट देखिए वी हैव एन एक्टर इन मेकिंग नाउ मेकअप रूम ठीक है। हाँ जी, पहले मैं नहीं आसिम, अभी तो आपने बड़ा अच्छा अरेंजमेंट किया है कि आपने थोड़ा सा फासला रखा है। नजदीक बैठी थी तो कोनी इनकी ना ऐसे प्रेस होती है। बहुत दूर की, मैं स्टाइल में बैठी हुई हूँ ना, स्टाइल है शो का नाम, मत भूलिएगा। चलिए जी, वील टेक आवर नेक्स्ट ब्रेक, दिस इज आवर लास्ट ब्रेक, और ब्रेक के उस तरफ कुछ और बातें और कुछ म्यूजिक जो हमारा फिनाले होगा, तो वील टेक अ शॉर्ट ब्रेक। जी है कहकशां सितारों का जहां। तुम ये जो हो जाती हो ना ज्यादा ये ओवर, ये मतलब उन्होंने कहा अगर आंटी ने डांस करना है तो जरूरी आज डांस कर देते हैं। अम्मी ज्यादा, वैसे अब्बा से अम्मी डांटती थी। फूल को बहार, बहार को चमन, दिल को दिल, बदन को बदन, हर किसी को चाहिए तन मन का मिलन। काश ऐसा मुझ पे दिल आपका भी आए, तो बात बन जाए, हाँ बात बन जाए। तारों का जहां, हर रंग है जवां, खुशी का है ये पल, सजी है कहकशां सितारों का जहां, तारों का जहां, हर रंग है जवां, खुशी का है ये पल, सजी है कहकशां सितारों का जहां। जी नाज़रीन, वेलकम बैक। और इतनी मज़े की बातें हो रही हैं आज हमारे गेस्ट के साथ कि आई थिंक मेरे जो ये फेस के जो मसल्स हैं ये फ्रीज हो गए हैं स्माइल करते करते। आई कांट नॉट स्माइल नाउ। नादिया इन द हाउस, तो फिर आपको थैंक यू पता है सो मच फॉर एंटरटेनिंग अस द वे यू गाइस हैव। किस तरह से ये टाइम गुजरा पता भी नहीं चला, एंड वी ऑलरेडी कम टू द लास्ट सेगमेंट ऑफ द ये शो। वैसे वाकई बहुत मजा मुझे नहीं पता चला, बल्कि एंजॉय कर रहे हैं बहुत। बहुत एंजॉय कर रहे हैं, और अभी लगता है कि ये एक और पार्टी लगानी पड़ेगी बाकी की बातें करने के लिए। हाँ, फिर दोस्ती की After बात कर रहे party। थे, हाँ दोस्ती की बात कर रहे थे, तो यहाँ पे मैं जिक्र करना चाहता हूँ नादिया के और मेरे बहुत ही प्यारे दोस्त टोनी नवेद रशीद, हु पास्ड अवे लास्ट ईयर इन नवंबर। और वो इतना हम लोगों के ज़िंदगी का एक हिस्सा रहे हैं और हमेशा रहेंगे। नादिया, मेरा और टोनी का एक बड़ा लव ट्रायंगल, एक बॉन्डिंग थी हमारी, क्योंकि जब वो आपके प्रोग्राम में दुबई में कर रहे होते थे ना सेगमेंट होस्ट, तो एवरी वीक ही यूज्ड टू गो टू दुबई। ओके। अच्छा, और मैं जब अमेरिका से आ रहा होता था तो मैं पूरी कोऑर्डिनेशन करके करता था कि भाई टोनी उन डेट्स में वहाँ पर हों, तो मैं भी वहाँ पर हूँ, तो वहाँ पे जी हम सारा करें। टोनी तो फरिश्ता था, मैं कहती हूँ। मैंने ऐसे इंसान नहीं अपनी ज़िंदगी में देखा जो सिर्फ दूसरों को खुश करे, कभी किसी की बुराई नहीं, हंसाना, जहाँ बैठना, बस आपको कितना भी गम डिप्रेशन हो, मैं औरतों को देखती थी हंसते थे वो थी, बस टोनी आ जाए तो हम ना विल फील बेटर। तो और एक बड़ी और प्यारी अच्छी बात ये थी memories। नादिया कि एक तो वो बहुत पॉजिटिव सोल थे, वो आपको बहुत अच्छे मशवरे, सलाह मशवरा बहुत अच्छा देते थे, बड़ी सिंसेरिटी के साथ, ऑनेस्टी के साथ, अच्छा ये करना चाहिए, ऐसा मत करो, पूरा आपके साथ वो डिस्कस करते थे। नहीं तो लोग यूजुअली जो होते हैं ना, कई दफ़ा आपके अंदर जेलसी आ जाती है, अगर कोई एक दोस्त ज़्यादा सक्सेसफुल हो, या उसके पीछे अंदर- बुराई करना, हाँ, पीछे कभी बुराई नहीं, करनी, कभी भी नहीं। और वो बस मुझे होता था, और मुझे लगता था कि दिस इज लाइक थेरेपी फॉर मी। मैं इतने लोगों की थेरेपी करती हूँ, मुझे लगता था मेरी थेरेपी टोनी करता था। और बेस्ट था, नादिया ने जब पिंडी से शो शुरू किया इस्लामाबाद से, तो मैं भी वहाँ पे गया इनके सेट पे ना, तो जो टोनी है ना उसको इतने अर्शे मुनीर बना के बिठाया हुआ। मैंने कहा टोनी, कहते हाँ देखो ना ऐसे मुझे क्या बना दिया है, पूरे करली बाहर मेकअप करके दुपट्टा लेके। वो एक हमारी एक्ट्रेस है अर्शे मुनीर, तो जी हाँ, तो वो बना के उसका मुझे इसके लिए क्या क्या करना पड़ता है। जैसे बड़े कम लोग हैं जो हमारी इंडस्ट्री को, जिन्होंने पुरानी फिल्में, उनको डेट्स के साथ, एक्टर्स के रिश्तेदारों के साथ, फिल्म की स्टोरी, म्यूजिक किसने लिखा था, किसने बनाया था, किसने कंपोज किया, किस पे पिक्चराइज हुआ, कौन जानता है। एक मैं कहती हूँ एक वो Encyclopedia विकिपीडिया था अपना, एक इंसाइक्लोपीडिया था, गूगल था फॉर पाकिस्तानी फिल्म, जो हिस्ट्री खत्म। और जिस तरह वो बताता था ना, तो वो गानों का रिवाइवल हो जाता था, उस गाने सुनाना, उन पे
डांस करना, और एक्ट्रेसेस के पैरोडी। किस्से, ये वाहिद बंदा है जो एक्ट्रेसेस की पैरोडी करता था, तो और एक्ट्रेसेस उसको खुद बुला के कहती थी करो हमारी पैरोडी दोबारा, फिर बताना फिर बताना, कोई माइंड नहीं करता था। कोई माइंड नहीं। अच्छा जी, तो नादिया थैंक यू सो मच, इतना अच्छा लगा, टाइम का पता ही नहीं चला कि आप आई यहाँ पर, और मैं इतने अरसे से लुक फॉरवर्ड कर रहा था, और कैसा ग्रैंड शो हुआ नादिया के साथ विद नाजिया एंड फैसल, यू नो बहुत मजा आया मेरी फ्रेंड्स एंड फैमिली, फ्रेंड्स एंड फैमिली फ्रेंड्स एंड फैमिली, नादिया 4 चांद लग गए ना, 2 इनके और 2 उनके। ये बहुत अच्छा लगा, थैंक यू सो मच। थैंक यू। बहुत अमेजिंग शो है, मैं कहती हूँ कि जितने स्टार्स, खा लो बिस्किट, खा लो, बाद में तारीफ करना ना, जरा अच्छा लगेगा। कोई बात नहीं, नाज़िया तुम इतनी देर में तारीफ कर, कैसा लगा आपको? आपकी बहुत मजा आया, और आप लोग का जो पूरा पेयर है वो भी बड़ा मजे का है। शी इज़ ऑल्सो, शर्मीन इज़ वेरी नाइस, और आसिम आप तो खैर तो भाई मज़ा ही आ जाता है एवरी टाइम हम आपको देखते भी। आज खुद भी अच्छा लगा आकर ना, और सबसे बड़ी बात कि नादिया की मज़ेदार बातें जो हम कभी मिस नहीं करते, जब बैठे भी होते हैं ना। मुझे किसी ने पूछा भी था, नादिया नेचुरली भी ऐसी, मैंने कहा जो नेचुरल भी ऐसी है जिस तरह आपको टीवी पे होस्टिंग करती हुई नजर आ रही है। अच्छा नादिया, मैं तुम्हें बड़ी मज़े की बात बताऊँ ना, मैं और शर्मीन गए इस्लामाबाद में, एक रेस्टोरेंट खोला वहाँ पर ना, तो साथ वाली टेबल पे ना एक लड़की बहुत ज़्यादा मेकअप करके ना बैठी हुई। मैंने कहा हाय, मैंने कहा ये नाज़िया है? नहीं, मैंने कहा ऐसे ही मैं जाके हेलो कहूँ तो वो मुझे चांटा मारे कि ये फ्रैंक हो रहा है। तो मैंने कहा शर्मीन सुनो ये नाज़िया, इसने कहा नहीं मुझे नहीं पता। तो मैंने कहा नाज़िया, उसको देखा ना, उसने देखा कि I was like, oh my God, आसिम ये क्या कर रहे हैं यार? बोल दिया बेस्ट है। Turned out to be her. तो देखा तो उसने कहा तो वो यही थी। मैंने कहा नाज़िया तो रात के वक्त डिनर पे एक ब्राइडल मेकअप में बैठी हुई और वहाँ पे भी अपनी वीडियो तो वो बना रही थी। भाई मेकअप आर्टिस्ट अगर मेकअप ना करें तो कहते हैं हाय हाय, खुद तो अपने आप को अच्छा नहीं रखा हुआ, दूसरों का क्या मेकअप करेंगे। You are your हर वक्त own टिप-टॉप brand रहना ambassador. जरूरी है। बिल्कुल सही बात है, बहुत बहुत अच्छी बात। अच्छा कमिंग बैक टू नादिया, हाँ जी, तो सवाल है आपसे कि इतने बड़े बड़े स्टार्स, वो लोग जो टीवी पे सालों से इंटरव्यूज़ नहीं दे रहे, आते ही नहीं नज़र, आसिम के शो पे आ जाते हैं, ये क्या राज है कि दे कांट से नो टू यू, वो कैसे आते हैं? नादिया बात ये है कि एक तो उन सबसे दोस्ती है, रिस्पेक्ट और प्यार का एलिमेंट है, और उनके साथ सिर्फ ये नहीं है कि मेरा ताल्लुक़ सिर्फ शो की हद तक होता है। जैसे जब मैंने रीयूनियन किया अनकही और तन्हाइयाँ का, तो शहनाज शेख स्क्रीन पे कोई 15-20 साल से नहीं आई, तो उनको मैं 2 साल से उनके पीछे पड़ा हुआ था कि आ जाए। मैंने कहा कम से कम एक आपका और मरीना का शो हो जाए, लोग देखना चाहते हैं। तो वो आई, फिर मैंने धूप किनारे का जब किया तो सायरा काज़मी कहीं नहीं आती नज़र, उनको मैंने बुलाया वो, और फिर कहकशावान उनके साथ, वो भी कहीं नहीं नज़र आती। तो इस तरीके से ना ये मेरा एक बड़ा पैशन है। PTV हैज़ प्लेड अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन माई लाइफ। ग्रोइंग अप ईयर्स में आपको पता है कि कितने हम शौक से देखते थे, हमारे लिए बड़ी ये इंपॉर्टेंट होती थी कि जो सीरियल्स हम शौक से देखते हैं उनके साथ हम आइडेंटिफाई करते थे, वो हमारी ज़िंदगी का हिस्सा बन गए। बेशक। तो इसलिए वो प्यार, वो दोस्ती, वो उसकी वजह से वो इनकार नहीं कर सकते। और हमारा उनके साथ ना फैन वाला नहीं, हमारा ट्रू लव वाला रिश्ता exactly. है उन एक्टर्स के जिनके हमने ड्रामे देखे, बिकॉज हम लोग की ना मोहब्बत थी उनके साथ। बिल्कुल। सही बात है, एक अलग सा एक रिश्ता। वो एक स्टारडम उनका और था। आजकल का तो सोशल मीडिया का स्टार आपके 5 मिलियन फॉलोअर्स हैं, नहीं, एक स्टेटस से कहते हैं हाँ अनफॉलो, हाँ उधर कर हमारा अनफॉलो नहीं होता था, वी यूज्ड टू जस्ट फॉलो वही ना। ब्लाइंडली, हाँ of प्यार course. मोहब्बत के साथ। जी। और फैसल थैंक यू सो मच, आपको भी ऑन द स्पॉट डाल के हम ले आए शो में। बिल्कुल, एंड यू वाज सच अ गुड स्पॉट कि आपने कहा नहीं, वरना अक्सर लोग कहते हैं नहीं नहीं व्हाट आर यू डूइंग, दिस वाज नॉट प्लान, बट यू वर ऑल गेम फॉर इट। नहीं थैंक यू वेरी मच। मैं आई वाज अ पार्ट ऑफ द शो, मैं देख रहा था, और आसिम के साथ तो वैसे ही नादिया भी वेरी कंफर्टेबल, तो इट वाज जस्ट लाइक आप अपने घर में ही बैठे हुए हैं। ये I अच्छी was बात very, है, आई very कैन बी comfortable. माई सेल्फ विद फैसल। मुझे ये नहीं कि जज कर रहे हैं भाई ये तुमने क्यों किया, ये क्यों बोला। शुरू में शादी के बाद मुझे लगा ना कि भाई ये किसी महफिल से आ रहे हैं, तो अब ये गाड़ी में कहेंगे हाँ वो जो आपने वो बात की थी ना मुनासिब नहीं थी, वो जो आप इस तरह से उधर वहाँ बैठी थी, और वो मतलब मुझे ये अच्छा नहीं लगा। अच्छा ये अब नेक्स्ट टाइम ये ख्याल कभी नहीं इन्होंने कहा, बहुत बल्कि अच्छी मैं बात। फिर भी कुछ कहती हूँ, वैसे आप ज्यादा बोला करें ना, वैसे आप ज्यादा बोला करें ना, अभी क्यों आप नहीं मैं सुन रहा होता है, लाइक दैट। कभी नहीं कि ये तुम, और मेरे लिए ये है कि ऐसे हो ही नहीं सकता कि मियाँ टोके ना आप बीवी को, खास तौर पे एक दावत के बाद मियाँ ने टोकना ही। अच्छा ये तो बता दिए ना, है ही दोस्त। हाँ, हमेशा इसलिए मुझे लगता है कि मेरी हर इवनिंग और अच्छी हो जाती है कि वापसी पे कोई डांट नहीं पड़ती, लड़ाई का नहीं होता। कितनी अच्छी बात है ये इतनी माशाल्लाह, common, मैं कहती हूँ नजर ना अगर लगे। ये खुशनसीबी की बात है, बड़ी लेट लाइफ में मैंने ये चीज़ देखा, वरना मेरे लिए नॉर्मल ये है कि जी मियाँ बीवी ने किसी दावत के बाद आना है तो लड़ना है, खराब होना है,
और झगड़ा होना हाँ, है। पर इट्स ऑलवेज बेटर कि उस टॉक्सिक रिलेशन से आपको निकल जाना चाहिए राइट टाइम पर। आपको वेस्ट नहीं नहीं, करना अगर चाहिए। बड़ों के साथ जाए तब भी डांट पड़ती थी। हाँ। मैं छोटी थी तो मैं आती थी घर वालों के साथ, तो फिर अब्बा से भी डांट पड़ती थी। हाँ, कि- तुम ये जो हो जाती हो ना ज्यादा, ये ओवर, ये उन्होंने कहा अगर आंटी ने डांस करना है तो जरूरी आज डांस करने थे। अम्मी ज्यादा, वैसे अब्बा से तो अम्मी डांटती थी। मैंने कहा नहीं, वो था उनके पास गाना, मम्मी हिट है आजकल, हिट है, नहीं आराम से बैठा करो, किसी और बच्ची ने उठ के डांस किया, तुम क्यों खड़े हो जाती हो यार मेहंदी पे, छोटी सी। तो वो ये डांटे तो मुझे बचपन से पड़ी कि हमेशा होता था कि ना 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 बहुत ज्यादा तुम बातें कर रही थी, बहुत ये था। पर तो लोगों ने Faisal, he just Finally, you he have a loves person me in your कि life. मैं आया। लेकिन ये मेरी ऐसा मेरी हीरोइन पे बहस हो सकती है। अच्छा नहीं, मैं साथ जाऊंगी ड्रामे में। ड्रामे में But बिल्कुल thank you ठीक। so much आसिफ for such a wonderful show। नहीं। आप इतना अच्छा बहुत कंडक्ट करते हैं, इतनी अच्छी पॉजिटिव वाइब है, मजा आता है। हाँ, पॉजिटिविटी थी, ये थी, कोई बुराई नहीं थी, ये मुझे बहुत अच्छा लगा रियली। और मुझे सबसे प्यारी बात लगी जो मैं ऑन रिकॉर्ड कहूंगी, जो मेरे साथ बहुत कम होता है, कि किसी और आर्टिस्ट के बारे में उन्होंने मुझसे पूछा नहीं। और ये नहीं पूछा कि अगर आप किश्ती में हो तो ये हो तो आप किसको धक्का नहीं, हाँ, देंगे, मैं नहीं करता। किसको ये- डुबाएंगी? लिफ्ट में जाना। दबाएंगे मुझे लगता है कि ये वो होस्ट होते हैं जो सवाल करते हैं जिनकी कोई तैयारी नहीं होती, जिनको बस होता है कि बस खत्म करें, आ गया शो पे, अपना चेक लें, नहीं, हम मेरे जाएं। पास भाई बात ये है कि आपको हम लोगों ने साथ ग्रो किया है, नॉट लाइक पर्सनली एंड प्रोफेशनली, फ्रॉम सरगम टाइम, फिर बंधन, उसके बाद देश परदेश, उसके बाद आपके बाकी होस्टिंग, पहले एक चैनल पे, फिर दुबई, उसके बाद जब वापस आई हो यहाँ पर, तो फिर यहाँ पे जो ड्रामे शुरू किए, फिर पीटीवी का मॉर्निंग शो, यू नो, इतने काम में मैंने एक होस्ट को कहा भी कि मैंने इतना काम किया है, हाँ। इतनी स्टोरीज है मेरे पास, और आप मुझसे मेरे कुलीग्स के बारे में पूछें कि मैं किसको दरिया में फेंकूंगी, क्यों फेंकूंगी? तो आपको फेंकना चाहिए सुलन। तो बिल्कुल। आप होती तो फेंक हाँ, नहीं, देती, या जो सवाल के इंटरव्यू के बाद आपको फेंक देती। लेकिन ये सवाल ही बुरा है, बहुत नेगेटिव बुरा है। है, हाँ। ऑटोमेटिकली जब होस्ट नेगेटिव सोच रहा होता है ना, शो भी नेगेटिव होता है, वो ट्रांसमिट होती है। और ये इस तरह का सवाल है जो कि बाकी आपकी रिलेशनशिप्स में रिफ्ट पैदा कर सकता है। हाँ, तो why? बहुत, इस तरह का। लेकिन एक सवाल मैंने आपसे करना है आपके जाने से पहले। अब ये वो सवाल। जो आपका शो था, मॉर्निंग शो जो था, जिसमें आपका एक बहुत ही इंटरटेनिंग सेगमेंट था, हैप्पी टू यू, जिसमें आप अच्छों को आपने अपने साथ थोड़ा बहुत डांस करवाया, वो मैं बहुत एंजॉय करती थी। दैट वाज यू नो द मेन फीचर ऑफ द शो फॉर मी। तो ऐसा कौन सा गेस्ट था जो कि आपको लगा नहीं ये नहीं करेगा मेरे साथ, आज मेरा साथ नहीं देगा, और उसने साथ दिया आप, जिसने आपको सरप्राइज आई कर थिंक दिया? जावेद जब्बार साहब, हाँ, आई वाज नॉट एक्सपेक्टिंग, हाँ, एंड ही डिड। उन्होंने कहा हैप्पी टू यू किया एंड ही था। वाज फाइन विद इट। अच्छा, बड़े ऐसे लोग होते थे जिनका मुझे लगता था कि यार मैं कह दूं ना कहूं, और वो दे वर फाइन विद इट। बड़े बड़े नाम है यार माशाल्लाह। But it was such an entertaining idea. कुछ And लोग एक्ट्रेस कह रहे थे कि हम जहाज में प्रैक्टिस करके आए हैं भाई, हमने तो हैप्पी टू हैप्पी टू यू how कर रहे, cute. हाँ, बहुत अच्छा था। बस माशाल्लाह। अच्छा जी, अब इतने खास गेस्ट आए हों तो ये कैसे हो कि इनके लिए मैंने प्रेजेंट्स इकट्ठे ना किया हूँ यहाँ पर। ये मुसरत मिसबा की तरफ से उनका, थैंक यू। और नाजिया, आप जो ब्यूटिशियन है, आपके इनके प्रोडक्ट्स इस्तेमाल तो करेंगे। फैसल क्या करेंगे? ये क्या बात हुई आसिम? फैसल, आपके लिए एक बहुत ही प्यारा सा गिफ्ट आपके साथ जाएगा। ये बहुत हैवी है, ये मैं उठा नहीं सकता, मगर ये आपके साथ जाएगा। थैंक यू आसिम। नादिया, फैसल के लिए बड़ा गिफ्ट हो गया है। देखिए ये स्पेशल गेस्ट है ना, हाँ, ये special ये guest बनता है। है। इसमें क्या है? हमारी पसंद की इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंसेस। ओह लवली, आई लव दैट। किचन का सामान। थैंक यू सो मच नादिया, थैंक यू फैसल, थैंक यू नाजिया। उम्मीद है कि आपने भी ये शो उतना ही इंजॉय किया होगा। मेरा तो बस नहीं चल रहा था कि भाई और बातें करें, मगर अब टाइम की लिमिटेशन है। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक आपसे मुलाकात होगी। देखते रहिए स्टार एंड स्टाइल सीज़न 3 ओनली ऑन PTV होम। और अब फिनाले के तौर पे मैं इनवाइट करूंगा हमारी बहुत ही प्यारी टैलेंटेड रोज़मेरी को कि वो आके हमें एक अच्छा सा गाना सुनाएं। आपसे हम इजाज़त चाहेंगे। अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफ़िज़। जैसा कोई मेरी जिंदगी में आए तो बात बन जाए, हाँ बात बन जाए।
संग, क्यों ना हो मेहरबान सितारों का जहां